हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 16 करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक रहने वाला है साइलोज सेकंड थ्योरम। हमने प्रीवियस लेक्चर में साइलोज फर्स्ट थ्योरम हमने अच्छे से डिस्कस कर ली थी। अब हमारे पास साइलोज की सेकंड थ्योरम है, जिसमें हमारे पास डबल कॉसेट्स का कंसेप्ट यूज होने वाला है, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास साइलोज सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। एनी टू साइलो पी सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी आर कॉन्जुगेंट इन जी। मतलब हमारे पास कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है जी, उसमें से हमने दो पी साइलो सब ग्रुप्स निकाले हैं, तो हमारे पास जो पी साइलो सब ग्रुप्स आए हैं जी के, वो दोनों कॉन्जुगेंट होंगे। ये हमारे पास साइलो सेकंड थ्योरम कहती है। मतलब एक बार कंसेप्ट अगर समझने की कोशिश करें, स्टेटमेंट के पीछे हमारे पास कोई भी ग्रुप जी है, फाइनाइट ग्रुप है, उसमें से हमने दो पी साइलो सब ग्रुप्स निकाले हैं। मान लो एक पी निकाला है, एक क्यू निकाला है। ठीक है, ये दोनों जो हमारे पास पी साइलो सब ग्रुप्स हैं, ये दोनों कॉन्जुगेंट होंगे अकॉर्डिंग टू आवर साइलोज सेकंड थ्योरम। ठीक है, और कॉन्जुगेंट होने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो P है वो इक्वल होगा x इनवर्स क्यू एक्स के, x इनवर्स क्यू एक्स के, या फिर जो हमारे पास Q है वो इक्वल होगा x इनवर्स P x के। ठीक है, जहाँ पे जो x है वो हमारे पास G का एलिमेंट होने वाला है। तो कॉन्जुगेंट होने का मतलब हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो अब हम इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करने से एक बार डबल कॉसेट का जो हमारे पास कंसेप्ट है उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। लेट a, b बिलोंग्स टू G एंड लेट h, k इज द सबसेट ऑफ G। मतलब हमने G में से दो एलिमेंट्स लिए हैं A और B, और H और K हमने दो सबसेट्स लिए हैं G में से। ठीक है, तो हम वहां पर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। कॉन्जुगेसी का रिलेशन किस तरह से डिफाइन होता है कि A कॉन्जुगेट होगा B से, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट H बिलोंग्स टू H एंड K बिलोंग्स टू K सच दैट A इक्वल्स टू H B K। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो रिलेशन है वो डिफाइन होता है, जहां पर जो हमारे पास ये कॉन्जुगेंसी का रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज जो थी, जो हमारे पास मेन डबल कॉसेट की थी, कि अगर हम कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A हम फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास x बिलोंग्स टू G सच दैट A इज कॉन्जुगेट टू x, इस तरह से डिफाइन हो रही होती है, जिसके अंदर एलिमेंट्स जो आते हैं वो H A K की फॉर्म में आते हैं, जहाँ पे H कैपिटल H में बिलोंग कर रहा होता है और K कैपिटल K में बिलोंग कर रहा होता है। ठीक है, अगर इसे हम सिंपल सेट्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैपिटल H A K कैपिटल K हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे A हमारे पास G का एक एलिमेंट है, और यही जो सेट बन रहा है इसे ही हम बोलते हैं डबल कॉसेट्स, कॉल्ड द डबल कॉसेट्स ऑफ H एंड K इन G। ठीक है, H और K का डबल कॉसेट बनता है G में, इसे ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे एक लाइन हमारे पास लास्ट टाइम रह गई थी, तो उसे देख लीजिए। जो हमारे पास G है उसमें से हमने दो सबसेट्स निकाले हैं H और K। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ G हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास डबल कॉसेट बना है H A K का, उसका ऑर्डर फॉर ऑल हम समीशन करते हैं A बिलोंग्स टू G के लिए। मतलब जो ऑर्डर ऑफ G होगा वो इक्वल होगा समीशन A बिलोंग्स टू G ऑर्डर ऑफ H A K। मतलब जो हमारे पास डबल कॉसेट्स बना है उसमें जो हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं, जिसकी हमने क्लास इक्वेशन ली थी, क्लास ऑफ एलिमेंट A फाइंड किया था, उन सभी एलिमेंट्स के लिए जो G में बिलोंग कर रहे हैं उसका हम समीशन लेकर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है, समीशन A बिलोंग्स टू G और ऑर्डर ऑफ H A K था, तो ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ A इनवर्स H A इंटरसेक्शन K। मतलब H का जो हमारे पास कॉन्जुगेट आएगा वो हमारे पास ये होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन हम K से करेंगे, ये हमारे पास इस तरह से ऑर्डर डिफाइन होता है। ठीक है, जो लास्ट वाली लाइन है हमारे पास ऑर्डर वाली, यही हमारे पास थ्योरम में यूज होने वाली है डबल कॉसेट के कंसेप्ट में। तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा, क्या है ऑर्डर ऑफ G हमारे पास समीशन A बिलोंग्स टू G ऑर्डर ऑफ H A K के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होता है, समीशन A बिलोंग्स टू G ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ A इनवर्स H A इंटरसेक्शन K। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब हम अपनी जो थ्योरम है उसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लेके चल रहे हैं प्रूफ में, लेट G बी अ ग्रुप एंड P एंड Q आर टू P साइलो सब ग्रुप्स ऑफ G। मतलब G हमने कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप ले लिया है, और P और Q हमने दो P साइलो सब ग्रुप्स लिए हैं G। ठीक है, P साइलो सब ग्रुप्स लिए हैं। अब जब P साइलो सब ग्रुप्स लिए, इसका मतलब क्या है कि जब P टू द पावर n होगा, जहाँ पे P हमारे पास प्राइम नंबर है, तो P टू द पावर n हमारे पास ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा होगा, बट P टू द पावर n प्लस 1 हमारे पास ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं कर रहा होगा। ये हमारे पास P साइलो सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है। ठीक है, ऑल्सो लेट ऑर्डर ऑफ P इक्वल्स टू P टू द पावर n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ Q। हमने P साइलो सब ग्रुप्स में पढ़ा था कि अगर P टू द पावर n ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है और P टू द पावर n प्लस 1 ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो वहां पर कोई ना कोई P साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसका ऑर्डर P टू द पावर n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वही P टू द पावर n आ गया है, और दोनों हमने P साइलो सब ग्रुप से लिए, इसलिए दोनों का ऑर्डर हमारे पास इक्वल होगा। दैट इज हम इक्वल मान लेते हैं P टू द पावर n के।
ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक की चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड एंड बाय द कंसेप्ट ऑफ डबल कॉसेट्स। मतलब अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास थ्योरम है उसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम प्रूव करेंगे और डबल कॉसेट्स का हम कंसेप्ट यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमें प्रूव करना होता है उसका अपोजिट हम कॉन्ट्राडिक्टरी लेकर चलते हैं और एट द एंड हम प्रूव कर देते हैं कि हमारे पास गलत आ रहा है, तो इसलिए हमने जो अजम्पशन की थी वो हमने गलत कर ली थी और हमारे पास जो ये चीज़ है वो इस तरह से होती है। ठीक है, इस टाइप से हम कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड यूज करते हैं। तो वी आर टू प्रूव दैट P इज कॉन्जुगेट टू Q। अब हमें प्रूव क्या करना था कि P हमारे पास Q के कॉन्जुगेट है। अब P हमारे पास Q के कॉन्जुगेट है, इसका मतलब क्या है कि Q हमारे पास इक्वल होगा x इनवर्स Px के, या फिर जो P है वो इक्वल होगा y इनवर्स QY के। ठीक है, यहाँ पे x और y दोनों के दोनों हमारे पास G में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है चाहे हम Q को इसके इक्वल प्रूव करते हैं, P को इसके इक्वल प्रूव करते हैं, सेम चीज है। ठीक है, अब हम कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से करने वाले हैं, तो हमारे जो प्रूव करना है उसका हम अपोजिट लेके चलेंगे। हमें प्रूव करना है कि Q इज इक्वल्स टू x इनवर्स Px, तो हम लेट करके चलेंगे Q इज नॉट इक्वल्स टू x इनवर्स Px। ठीक है, ये हम लेट करके चल रहे हैं। ठीक है, अब हम अपने डबल कॉसेट्स लगाएंगे, तो हमें डबल कॉसेट्स से हमें क्या पता है कि जो ऑर्डर ऑफ G होता है वो इक्वल होता है समीशन x बिलोंग्स टू G ऑर्डर ऑफ Px_Q। ठीक है, यहाँ पे हम एलिमेंट x लेकर चल रहे हैं, G में से जो लिया है। पहले जब हमने अपनी डेफिनेशन देखी थी उसमें हमारे पास जो एलिमेंट था वो a था। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे x क्यों आ गया है। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ G इक्वल होगा समीशन x बिलोंग्स टू G ऑर्डर ऑफ Px_Q के। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ Px_Q हमारे पास किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ P इंटू ऑर्डर ऑफ Q अपॉन ऑर्डर ऑफ x इनवर्स Px इंटरसेक्शन Q। ठीक है, ये भी हमारे पास डबल कॉसेट की डेफिनेशन में था। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो x इनवर्स Px का इंटरसेक्शन हम Q से करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है। ठीक है, इसका जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास ये सबसेट बनेगा Q का। क्यों सबसेट बनेगा, जब हम किसी भी सेट का दूसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास ये चीज आती है। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग में बता देती हूँ। ये हमारे पास एक सेट बना, ये हमारे पास दूसरा सेट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास ये वाला एरिया आने वाला है। तो ये जो इंटरसेक्शन का एरिया है ये इसका भी सबसेट होगा और ये इसका भी सबसेट होगा। ठीक है, तो हम इसे लेकर चल सकते हैं कि x इनवर्स Px इंटरसेक्शन Q हमारे पास सबसेट होगा Q का। अब जब ये इसका सबसेट है, मतलब ये छोटा है तभी तो इसका सबसेट बन रहा है, तो छोटा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि लेस देन इक्वल्स टू Q होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज x इनवर्स Px इंटरसेक्शन Q लेस देन इक्वल्स टू Q आ गया है। ठीक है, देन वी हैव, हम इससे क्या कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स Px इंटरसेक्शन Q होगा, यहाँ पे हम ऑर्डर ही तो डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा p टू द पावर m के, हमने मान लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू था इसलिए हमने p टू द पावर m में लिया है, जहाँ पे m हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू n हो सकता है, m इक्वल भी हो सकता है n के, क्योंकि वो इक्वल का भी साइन आ रहा है यहाँ पे। अगर q के इक्वल हो गया तो p टू द पावर m हो जाएगा, अगर q से छोटा रहा तो हमारे पास m ले लेते हैं जो n से छोटा हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसके ऑर्डर को p टू द पावर m मान लिया है, जहाँ पे m हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू n होगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो केस बन रहे हैं। देखो, एक बार m लेस देन हो सकता है n से और दूसरी बार m हमारे पास इक्वल हो सकता है n से। तो हम इन दोनों केसेस का यूज करते हुए अपनी थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसे लेकर चलते हैं जब m इक्वल्स टू n होगा। तो केस नंबर 1 व्हेन m इज इक्वल्स टू n। ठीक है, हम इसका यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमने m इक्वल्स टू n ले लिया है तो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स Px इंटरसेक्शन Q जो इसका डिनोमिनेटर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हम इक्वल्स टू m इक्वल्स टू n लेके चल रहे हैं। ये हमारे पास p टू द पावर m था, अब m इक्वल्स टू n है तो इक्वल्स टू p टू द पावर n आ जाएगा। यहाँ पे p टू द पावर n किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ q है, ऑर्डर ऑफ p भी है, ऑर्डर ऑफ q भी है, बट यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ q लेके चल रहे हैं क्योंकि इसे हमें इक्वल q के प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ x इनवर्स Px इंटरसेक्शन Q इक्वल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ Q के। अब दोनों की जब ऑर्डर से हमारे पास इक्वल है, इसका मतलब ये भी हमारे पास इक्वल होंगे, x इनवर्स Px इंटरसेक्शन Q इक्वल होगा Q के। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ पे x इनवर्स Px इंटरसेक्शन Q इक्वल है Q के, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक सेट ये है, एक सेट ये है, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन करा मतलब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इस सेट में आ रहे होंगे, वो हमारे पास Q के इक्वल आ गया है। तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास Q के इक्वल है, इसका मतलब Q हमारे पास सबसेट होगा x इनवर्स Px का। Q इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास Q ही आ रहा है, इसका मतलब Q हमारे पास इन दोनों में सबसे छोटा होगा, इसका मतलब Q हमारे पास सबसेट होगा x इनवर्स Px का। ठीक है, तो Q हमारे पास सबसेट हो गया है x इनवर्स Px का, तो दिस इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं कि Q इक्वल होगा x इनवर्स Px के। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स Px है वो इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ P के। ये चीज हमें पता है कि अगर हम x इनवर्स और x की आगे और पीछे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास दोनों के ऑर्डर सेम रहते हैं, और ऑर्डर ऑफ P इक्वल है ऑर्डर ऑफ Q के। तो
हमारे पास इन दोनों की जब ऑर्डर्स इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों जो सेट्स हैं ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो Q है वो इक्वल है x इनवर्स Px के, और ये तो हमारे पास कॉन्जुगेट वाली कंडीशन है, दैट इज P इज कॉन्जुगेट टू Q, P हमारे पास कॉन्जुगेट हो गया है Q के। तो लेकिन ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है, ठीक है। हमने तो ये लेके चले थे ना कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमने जो केस लिया था m इक्वल्स टू n, ये हमारे पास गलत है। इसका मतलब m हमारे पास लेस देन n होना चाहिए, ठीक है। ये वाला केस हमारे पास गलत आ गया, m इज लेस देन n होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, दस मूविंग टू द नेक्स्ट केस, हम अपने नेक्स्ट केस पर चलते हैं। ये वाला जो केस है वो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग गलत हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास केस नंबर 2 क्या है, व्हेन m इज नॉट इक्वल्स टू n, जब हमारे पास जो m है वो n के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब जब m n के इक्वल नहीं है इसका मतलब m हमारे पास छोटा होगा n से, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन थी तो वो ये थी कि m इज लेस देन इक्वल्स टू n, जब इक्वल नहीं है तो m छोटा होगा n से, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ g इक्वल होता है हमारे पास समीशन x बिलोंग्स टू g ऑर्डर ऑफ p x q के, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ p x q हमारे पास इक्वल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ p इंटू ऑर्डर ऑफ q अपॉन ऑर्डर ऑफ x इनवर्स p x इंटरसेक्शन q के, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो सिर्फ हमारे पास डबल कॉसेट्स वाला कंसेप्ट हमारे पास यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ऑर्डर ऑफ p होता है p टू द पावर n, ऑर्डर ऑफ q है हमारे पास p टू द पावर n, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स px इंटरसेक्शन q हमने अभी भी पीछे लेट किया था कि ये p टू द पावर n के इक्वल है। तो हमारे पास जब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 2n हो गया, और p टू द पावर n हमारे पास डिवाइड में है तो इसकी पावर हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2n माइनस 1m हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखो 2n माइनस m को अगर हम ब्रेक करें तो n प्लस 1 इंटू पी टू दी पावर n माइनस m माइनस 1 हम लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने इस पावर को हम ब्रेक कर रहे हैं इस तरीके से, और ये दोनों मल्टीप्लाई में, इसका मतलब हमारे पास ये दोनों जो पावर है ये हमारे पास ऐड हो जाएंगी। ऐड करके देखते हैं तो क्या हमारे पास यही आ रहा है, देखो n प्लस 1 प्लस n माइनस m प्लस m माइनस m, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है n प्लस 1, ठीक है, n माइनस m माइनस 1 आ रहा है, तो n प्लस n हमारे पास 2n हो गया, माइनस m हमारे पास ये आ गया, एक प्लस का 1 एक माइनस का 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास ये आ गया, और यही हमारे पास यहाँ पर था। इसका मतलब इस पावर को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ g, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ g चल रहा है, ऑर्डर ऑफ g इक्वल हो गया है p टू द पावर n प्लस 1 इंटू a की, जहाँ पे जो a है वो हमारे पास किसके इक्वल है, समीशन x बिलोंग्स टू g p टू द पावर n माइनस m माइनस 1 के इक्वल है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, दो हिस्सों में हमने हमारे पास जो पावर थी उसे हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, दूसरे वाले पार्ट को हमने a लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ g होगा वो मल्टीपल होगा p n प्लस 1 के, या फिर कहीं तो p टू द पावर n प्लस 1 हमारे पास डिवाइड कर रहा होगा ऑर्डर ऑफ g को, ठीक है। लेकिन ऑर्डर ऑफ g जो मतलब g जो हमारे पास ग्रुप है वो p साइलो ग्रुप है, तो इसका मतलब हमारे पास p टू द पावर n डिवाइड कर रहा होगा ऑर्डर ऑफ g को, बट p टू द पावर n प्लस 1 हमारे पास डिवाइड नहीं कर रहा होगा ऑर्डर ऑफ g को। ये हमारे पास कंसेप्ट होता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि p टू द पावर n डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ g को, बट p टू द पावर n प्लस 1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ गया कि p टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ g को। जब p टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ g को तो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। अब हम दो केस लेके चले थे, दोनों के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। इसका मतलब फाइनली क्या कह सकते हैं कि जो Q होगा वो इक्वल होगा x इनवर्स px के, या फिर हम कहें तो जो Q है वो कॉन्जुगेट होगा P के, या फिर P कॉन्जुगेट होगा Q के, या दोनों ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, और हमारे पास जो थ्योरम है प्रूफ हो गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास साइलोज फर्स्ट थ्योरम होती है, उससे थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट आपके पास साइलोज की सेकंड थ्योरम होती है, और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास साइलोज थर्ड थ्योरम होती है। बट हम थर्ड थ्योरम का भी प्रूफ करेंगे, कभी कभी वो भी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।